देयर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की इस वीडियो में हम तरीकाकार जानेंगे कि कैसे हम गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को गौर से देखेगा, एक एक स्टेप कर कर बताऊंगा कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, आप सही तरह से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपका सही तरह से अप्लाई होगा। तो वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल तौर के ऊपर देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब अप्लाई करना है यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस का, तो आप लोगों ने मोबाइल से अप्लाई नहीं करना, आप लोगों ने अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से अप्लाई करना है। दूसरी मेरी तमाम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस होगी कि आप लोगों ने जब अप्लाई करना है, आपका एग्रीगेट चाहे जितना मर्जी हो, आप लोगों ने ओपन मेरिट की सीट के साथ साथ अपनी रेसिप्रोकल सीट के ऊपर भी लाजमी टिक करना है। इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से आप लोगों ने ये दोनों टिक करने हैं। इस तरह अब एक ऐसे कैंडिडेट जिनका ताल्लुक मियांवाली, भावलपुर, लोधरा, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बक्खर इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से है, तो इन स्टूडेंट को 3 कैटेगरीज पर लाजमी अप्लाई करना है। ओपन मेरिट की कैटेगरी के ऊपर, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के ऊपर और रेसिप्रोकल की सीट के ऊपर। चौथी एडवाइस मैं स्टूडेंट्स को ये करना चाहूंगा कि जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो, आप लोग चाहे जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, सपोज करते हैं कि एक बच्चा नारोवाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहता, बट उसको फिर भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में आखिरी नंबर पर लाजमी रखना चाहिए। आप लोग कॉलेज सेलेक्ट करते हुए तमाम के तमाम कॉलेजेस लाजमी तौर के ऊपर सेलेक्ट करें। जब आप लोग सिर्फ ओपन मेरिट की सीट पर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो तकरीबन 16 कॉलेजेस मेल स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, 17 कॉलेजेस फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा जब आप लोग ओपन मेरिट की कैटेगरी के साथ साथ रेसिप्रोकल की कैटेगरी का ऊपर भी अप्लाई करेंगे, तब आप लोगों के पास मजीद 5 कॉलेजेस की ऑप्शन आ जाएगी। तो उन तमाम कॉलेजेस को भी आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप लोगों के सिलेक्शन में तमाम कॉलेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरिट हमेशा अनसर्टेन रहता है कि कहाँ पर स्टॉप होगा, तो कोई कुछ नहीं कह सकते। और आप लोगों ने इस तरीके से अपना अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने अपनी एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यूएचएस का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ से आप लोगों ने अपने पब्लिक सेक्टर के एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है और इस पोर्टल से आप लोग बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों के पास ये स्क्रीन आ जाएगी, जहां से आप लोगों ने प्राइवेट एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना होगा, प्राइवेट बीडीएस के लिए अप्लाई करना होगा। इसलिए अप्लाई करते वक्त मेक श्योर करें कि आप लोग सही जो है पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तमाम तरीके कार चीजें सेम होती है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये पहला पेज आपको स्क्रीन पर मिलेगा। अब आप लोगों ने डायरेक्टली साइन इन नहीं करना, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख लेनी और ना ही साइन इन करना है। आपको जो पहला स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है वो यहाँ पर साइन अप करके करना होगा। आप लोग साइन अप करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों ने अपने साइन अप करते हुए अपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। याद रहे कि यहाँ पर जो अभी आप लोग अपना नाम लिखेंगे वो फाइनल होगा। आप लोगों ने अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के ऊपर स्पेलिंग देखें, सही स्पेलिंग से लिखें। फादर नेम यहाँ पर लिखा जाएगा, आपका लोकल मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और फिर आप लोगों के पास ऑप्शन आईडी, सीएनएसी, बे फॉर्म, पासपोर्ट, जो भी कैटेगरी होगी आप लोग सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड का इंतखाब करना है। पासवर्ड इजी रखा करें, 1 2 3 4 5 जो भी आपका नाम है, सना 1 2 3 4 5, अली 1 2 3 4 5, और इस तरीके से आप लोगों ने वही पासवर्ड यहाँ पर करना है। और जैसे ही आप लोग साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे
तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, बिफोर कंटिन्यूइंग कुड यू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पर अपना ईमेल जीमेल एड्रेस ओपन कर लेना है, जीमेल आईडी ओपन कर लेनी है, और आप लोग अपने जीमेल आईडी पर देखेंगे कि आपको यूएचएस की जानिब से एक वेरिफिकेशन का मैसेज आया हुआ होगा। तो आप लोगों ने उस वेरिफिकेशन वाले मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आपसे कुछ दिखाया जा रहा होगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस। अब आप लोग वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग वापस इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग अपना अब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर कर इस कैप्चा लॉक को फिल करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, और साइन इन कर देंगे। जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे आपके पास इस तरह का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने इधर चेक के ऊपर जो है टिक करना है, उसके बाद आप लोगों ने ओपन मेरिट की सीट के ऊपर टिक करना है, और उसके बाद आप लोगों का जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आप लोग अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग साइन इन करेंगे। साइन इन के बाद आप लोगों ने अब देखें यहाँ पर कैटेगरीज आप लोगों ने इस तरीके से तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी पर हैं तब ही आप लोगों ने इस पर टिक करना है, अदरवाइज नहीं। तो अब मैं अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के ऊपर भी टिक कर देता हूं और सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। अब इस पेज पर आ गया हूं। इस पेज के ऊपर आप लोगों ने अपने तमाम जो चीजें हैं वो एंटर करनी है, नेम, मदर नेम, फादर नेम, सब कुछ एंटर करने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने सेव एंड सबमिट नेक्स्ट के बटन पर चला जाना है। इधर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपसे पूछा जा रहा होगा, जहां पर आप लोगों ने मैट्रिक और अपनी एफएससी की डिटेल एंटर करनी है, और उसके बाद आप लोगों का जो होगा एमडी कैट की डिटेल भी पूछी जाएगी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये तमाम डिटेल एंटर करने के बाद आप लोगों से आपकी एमडी कैट की डिटेल पूछी जा रही है। यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पासिंग ईयर ही लिखा हुआ है। अगर आप लोग एमडी कैट 2024 को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर आपके नंबर 200 में से काउंट हो रहे हैं, जो कि परसेंटेज है। इसी तरह अगर आपने 2025 का एमडी कैट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपका टोटल चेंज हो जाता है। तो इस तमाम प्रोसीजर के करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कॉलेजेस का ऑप्शन वाला पेज ओपन हो गया। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर याद रखिएगा, एक दफा जो आप लोगों ने प्रेफरेंस दे दी वही फाइनल समझी जाएगी। सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से आप लोग 1 बाय 1 तमाम कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे। आपके 21 कॉलेजेस हैं मेल के लिए और 22 कॉलेजेस होंगे फीमेल के लिए, अगर आपने रेसिप्रोकल पर टिक किया होगा। 17 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर लिखा हुआ है, 17 मेडिकल कॉलेजेस फीमेल के लिए है, 16 मेडिकल कॉलेजेस मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब आप लोगों ने 1 बाय 1 कॉलेजेस की जो है तरतीब देख लेनी है, जो भी आपको मुनासिब लगती है। किंग एडवर्ड हम पहले पर रख देते हैं, दूसरे पर अल्लामा इकबाल, तीसरे पर जो है सर्विसेज। तो यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो साथ साथ आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि जो आप कॉलेजेस सिलेक्ट करते जा रहे हैं वो इधर इस विंडो पर आ रहे हैं। चौथे नंबर पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अमीरुद्दीन को, 5वें पर निश्तर को। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती जा रही होगी। तो जैसे जैसे मैं कॉलेज पर टिक करता जाऊंगा एक एक कॉलेज यहाँ पर नंबर भी चेंज होता जाएगा। माउस के कर्सर को आप लोग देखिए। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि तमाम कॉलेजेस आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, शेख खलीफा, शेख जैद मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, मैं रैंडम दे रहा हूँ यहाँ पर प्रेफरेंस, मगर आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस का खास तौर पर ख्याल रखना है। अब मैं एंड के ऊपर जाकर बुलान मेडिकल कॉलेज, खैबर मेडिकल कॉलेज, मोहतरमा बेरी भुट्टो, एएसजे के पूंछ मेडिकल कॉलेज। सबसे एंड पर आप लोग कौन सा कॉलेज रखेंगे? सबसे एंड पर आप लोग रखेंगे बलूचिस्तान का बोलान मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे एंड पर आप लोगों ने बोलान बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज रखना है। ये प्रेफरेंस लिस्ट जैसे ही आप लोगों की ओके हो जाएगी तो ये तरतीब भी आप लोग एक दफा देख लीजिएगा कि सही तरतीब से आपकी हुई है या नहीं। मैंने रैंडमली की है, आप लोग अपने लिहाज से कीजिएगा।
इसी को फॉलो मत कीजिएगा। बट एक बात आपको कंफर्म कर दूं, आप लोगों ने ओपन मेरिट के सीट पे जब अप्लाई कर रहे होंगे तब आप लोगों ने जो है सोच समझ के लास्ट पे कॉलेजेस रखने। अब मैंने जब तमाम कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए हुए हैं तो मैं सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा अब डॉक्यूमेंटेशन का पेज ओपन हो जाएगा। मैं वन बाय वन यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा और आप लोग इसी तरीके से, मैंने क्योंकि पहले से अपलोड किए हुए हैं इस वजह से ये इस तरीके का मेन्यू आपको नजर आ रहा है, मगर आप लोगों ने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन अपलोड करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पोर्शन की, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की। इफ एनी, अगर आप लोग देखिए अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का सेकंड पेज नहीं होता, थर्ड पेज नहीं होता, फोर्थ पेज नहीं होता, आपके पास वो एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया था, ये वाला, ये कंपलसरी होता है, इसको आप लोगों ने अपलोड कर देना है। आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूं कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से अपलोड कर देंगे और अदर डॉक्यूमेंट्स आपके कोई है नहीं तो आप लोगों ने सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे पहले इस चेक के बटन पर क्लिक करेंगे और सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करने से अब आपका आखिरी पेज ये वाला ओपन हो गया है। ये आपका एक किस्म का अंडरटेकिंग है, आप लोग तमाम अंडरटेकिंग को टिक करते जाएंगे। इसको आप लोग बेशक ना पढ़ें आपकी मर्जी है। इसके बाद आप लोगों ने आखिरी जो आपका स्टेप है वो ये है, अपलोड योर पेरेंट गार्डियन। यहाँ पर आप लोग मदर का भी, फादर का भी या किसी गार्डियन का, अंकल का भी CNIC की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर याद रहे फ्रंट साइड भी अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड जनरेट चलान के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो ये देखें थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, आप लोग देखें विंडो चल रही है तो प्रोसेस हुआ और ये पेज आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन अब इस वक्त जो है वो रेडी है सबमिट होने के लिए। मगर यहाँ पर आप लोगों ने अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आप लोग इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड चलान फॉर्म, तो आपका चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और ये इस तरह का आपका चलान फॉर्म होगा। इस चलान फॉर्म को आप लोगों ने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आप लोगों ने इसको जमा करवाना होगा। कहां पर जमा करवाना होगा? आप लोगों ने इसको जमा करवाना होगा NBP या बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में। याद रहे आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट मैं फिर भी हमेशा यही कहूंगा कि आप लोगों ने बैंक में पे करना है। बैंक में पे करने के बाद चलान फॉर्म को आप लोगों ने इस स्टेप के ऊपर आकर जो है लाजमी तौर के ऊपर अपलोड करना है। आप लोग इस फॉर्म को यहाँ से लाजमी तौर के ऊपर आएंगे, अपलोड करेंगे चलान फॉर्म को और उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले आप लोग यहाँ पर डिटेल मजीद चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। ये एप्लीकेशन व्यू आपको दिखा देता हूँ। आपकी एप्लीकेशन का व्यू कुछ इस तरह से होगा। चलान ID, एप्लीकेशन ID मुकम्मल कुछ यहाँ पर मौजूद होगा। आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के कॉलेजेस की प्रेफरेंस भी आएगी, तो ये मुकम्मल एप्लीकेशन का आप लोग एक दफा जरूर व्यू कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों ने अपना जो है चलान को सबमिट कर सकते हैं। तो याद रहे जो चलान फॉर्म आप लोगों ने सबमिट किया है उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन ID यही आ रही हो और जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन को चेक करेंगे तो वहां पर भी आपकी यही एप्लीकेशन ID मैच होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलान फॉर्म का नंबर यहाँ पर दिया होगा। तो जब जो चलान फॉर्म आप लोग बैंक में पे करें, इधर से आप लोग अपना चलान फॉर्म लाजमी तौर के ऊपर चेक कर लेना है। एप्लीकेशन ID देखें यहाँ पर लिखी हुई है और ये एप्लीकेशन ID बिल्कुल सेम है। चलान फॉर्म को आप लोगों ने जब यहाँ पर अपलोड कर दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप लोगों ने इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन का लिखा हुआ आ गया है कि चलान आपका सबमिट हो गया सक्सेसफुल। अगर आप लोगों ने सबमिट नहीं किया यहाँ पर तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी रेडी है। अगर फिर भी आप लोगों ने रिव्यू किया और आपको लगा कि कोई मिस्टेक है आपकी एप्लीकेशन में, तो आप लोग एक ये वाला ऑप्शन एडिट द फॉर्म के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आप लोग एडिट द फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो होगा नेक्स्ट स्टेप पे आपसे पूछा जाएगा आपसे आपका OTP। इस तरीके की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, आपसे OTP पूछा जाएगा।
और इस ओटीपी को आप लोगों ने अपने ईमेल में जाके चेक करना होगा। देखिए यहाँ पर यूएचएस की जानिब से ओटीपी का मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। ओटीपी जो भी होगा, आपने जब एडिट पे क्लिक किया तो इस तरह का ओटीपी आपको रिसीव लाजमी होगा। उस ओटीपी को आप लोग एंटर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पे आप लोग एडिट कर सकेंगे। उसके बाद फिर से आप लोगों को तमाम सबमिशन कंप्लीट करनी होगी। लास्ट स्टेप के ऊपर जब आप लोगों को लगे कि आपका फॉर्म मुकम्मल तौर के ऊपर रेडी है, इस पर कुछ मजीद चेंजिंग नहीं की जा सकती, आप मुकम्मल इत्मीनान कर लीजिएगा और फिर फाइनल सबमिट के ऊपर लाजमी क्लिक करेगा। जो बच्चे इस फाइनल सबमिट के ऊपर ग्रीन नहीं क्लिक नहीं करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। तो आप लोगों ने इस फाइनल सबमिट के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर क्लिक करना है। तो फाइनल सबमिशन को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप लोग देखें मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीटेड का स्टेटस भी आ गया, पेड चलान हैज बीन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर के ऊपर सबमिट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरह से मैंने आपकी एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर के ऊपर सबमिट किया है ऑनलाइन। आप लोगों ने भी इसी ही तरीके को अपनाते हुए अपनी एप्लीकेशन को सही तरह से सबमिट करना है। याद रहे कॉलेज की प्रेफरेंस बनाते हुए एहतियात जरूर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एग्रीगेट अच्छा हो और आप लोग अपनी मर्जी के अच्छे कॉलेज में ना पहुंच सकें। इसलिए अगर आपको लगता है कि अभी भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनी हुई तो आप लोग वो डिस्कस भी कर सकते हैं और एडिट फॉर्म में जाकर उसको एडिट भी कर सकते हैं। याद रहे लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 नवंबर है। बाकी एक अहम सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जो रिपीटर्स हैं उनको एमडी कैट 2024 के रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या एमडी कैट रिजल्ट 2025 के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस बात पर कन्विंस हूं, जिस भी रिजल्ट से इस वक्त आपका एग्रीगेट ज्यादा बनता है आप लोगों ने उस ही रिजल्ट की बेसिस के ऊपर अप्लाई करना है। कल को अगर पॉलिसी में कुछ शिफ्ट होता है, पॉलिसी चेंज होती है तो उसमें आपको फेवर जरूर मिलेगी, यूएचएस फॉर्म एडिट करने की ऑप्शन जरूर देगा। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस, जरूरी सजेशन, हदायत। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।